हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। आप देख रहे हैं साथिया ज्ञान नॉलेज। चलिए, मैंने बोला था कि पार्ट वन भी आएगा। पार्ट वन तो मैंने पढ़ा दिया। अब मैंने पर्व त्योहार मेला का जो पार्ट टू है, जो बचा था, मैंने ला दिया है। अब फिर पार्ट थ्री में जो भी आप थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, जैसे मैं करवा रहा हूँ 20 या 30 क्वेश्चन डेली, जो प्रैक्टिस होता है ना। तो उसी के अनुसार, है ना, कि बहुत सारा ये बचा हुआ है ना, जो पूछा गया है 19 में 18 में, तो उसका भी करवाऊँगा। और बाकी जो पुस्तक लेखा का भी ढेर है, मैं टोटल करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, पहला क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है, बथुकम्मा फूल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका तेलंगाना, दूसरा आपका उड़ीसा, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा आपका छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, तेलंगाना में ही बथुकम्मा फूल महोत्सव, है ना, मनाया जाता है। देखिए, आप कलम कॉपी निकाल कर रखिए, है ना। आप किसी भी टीचर से पढ़े हैं, है ना। आप या लुसेंट पढ़े हैं या क्राउन पढ़े हैं, है ना। लेकिन आप देखिए कि कितना हम मेहनत किए हैं, कितना नंबर आ रहा है। 20 में कम से कम तो आना चाहिए, कम से कम तो 15 से ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वही कंपटीशन में आपको, है ना, कि वहाँ आपको फाइट करना पड़ता है बहुत सारे, है ना, कि 10 लाख फार्म, जब फार्म आता है 5,000, अगर फार्म भराता है 10 लाख, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको नौकरी लगेगा हर हाल में। ठीक है, तो फिर बिना देरी के मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। टक टॉक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका दिल्ली, दूसरा आपका चंडीगढ़, तीसरा आपका लद्दाख, चौथा आपका अंडमान और निकोबार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख में ही टक टॉक फेस्टिवल मनाया जाता है, उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 देखिए मेरे भाई, त्रिशूर पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा चंडीगढ़, चौथा महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना। जब भी देखा त्रिशूर मतलब केरला, है ना, यानी केरल राज्य में ही त्रिशूर पूरम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, चौथा क्वेश्चन की ओर। कहता है कि बल्लम काली नाव दौड़ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ना। तो पहला है नागालैंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल में ही बल्लम काली नाव दौड़ उत्सव मनाया जाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन किया, पाँचवा क्वेश्चन। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है। बांग्ला महोत्सव, है ना, पूछा गया 2022 में कि बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, चौथा मेघालय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेघालय में ही बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है ना। भाई जो पूछा गया है मैं टोटल लाया हूँ, है ना, 22-23 में प्लस 21 सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, एलडीसी वाला सब मैंने ला दिया है, प्लस बिहार एसएससी में भी। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन। हैंड्रेड ड्रम फेस्टिवल, है ना, हैंड्रेड ड्रम फेस्टिवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका मेघालय, दूसरा आपका पंजाब, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा आपका हरियाणा। तो भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेघालय में ही हैंड्रेड ड्रम फेस्टिवल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन की ओर। इसको हटा लेते हैं, इसको सातवां क्वेश्चन की ओर आइए। आइए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। मत्स्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला है नागालैंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा आपका ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन आपका उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, है ना, नागालैंड में ही मनाया जाता है मत्स्य महोत्सव। ठीक है, देखो दोस्तों, जो करंट में मैंने मिला दिया है, देखिए स्टैटिक जी के कभी बदलता नहीं है। जो आ गया एक बार, जो है ना, जो करंट से जो निकलता है स्टैटिक जी के, जो छटता है वो भी स्टैटिक में आता है। जो एक बार लिखा गया वो स्टैटिक जी के ही कहलाता है ना। यानी इसको हम अथी नहीं कर सकते, है ना, जो है वही स्टैटिक है ना। जैसे भारत ने प्रथम, इसमें क्या बहुत पुराना है, पास्ट में बीता हुआ सब कुछ, है ना। भारत ने प्रथम महिला पुरुष कि इसमें क्या स्टैटिक है, यानी जो एक बार लिखा गया वो स्टैटिक होता है। ठीक है, तो पूछेगा हर हाल में, चाहे 23 है 24 आने वाला 24 है, चाहे 25 में जो भी किताब पुस्तक या मेला आएगा,
नया नया जो जनजाति है ना, वो भी सब स्टेटिक में ही आएगा। तो चलिए 8वां क्वेश्चन, धनु जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पहला आपका सिक्किम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी में, है ना, उड़ीसा राज्य में धनु जात्रा मनाया महोत्सव जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, पूछ बहुत, ये तो अभी पूछा गया 22 में, है ना, एसएससी एलडीसी में जो हुआ था, बोलो 22 में पूछा गया है। देखिए, कावेरी संकरण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। तो भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में ही कावेरी संकरण महोत्सव मनाया जाता है। हाँ, देख लीजिएगा आपका कितना सही जा रहा है, कितना स्कोर आ रहा है। अगर 15 से ऊपर आ रहा है ना, ऐसे तो आपको 20 में 20 आना चाहिए, तब आप कंपटीशन फाइट कीजिएगा, है ना। हाँ, एक एक क्वेश्चन का महत्व, एक एक पॉइंट नंबर का महत्व रहता है, तो है ना। तो आप जान गए होंगे कितना नंबर मेरा आ रहा है। देखिए, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? अब ये मैंने क्वेश्चन मेला से दिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ऑप्शन उत्तराखंड, और थोड़ा देख लीजिए मेरे भाई, है ना। दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिंजर मेला। आप ध्यान से सुनिए, मिंजर मेला कहाँ लगता है, किस राज्य में? तो मैं क्वेश्चन ऊपर करता हूँ ऑप्शन की ओर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला, है ना, मनाया लगता है ना, मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन देखिए, साद सुक मिनसिम ई 2022 में पूछा गया है सीजीएल में। ठीक है, क्वेश्चन पर देखिए, साद सुक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? देखिए दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन लाया हूँ, है ना, वो चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ, है ना, ताकि, है ना, परीक्षा में यही आएगा। कहाँ से आएगा क्वेश्चन? थोड़ा स्टैटिक आएगा तो उतना पढ़ लीजिएगा, है ना, इसमें आ जाएगा। लेकिन स्टैटिक में क्या है ना, कि एसएससी में 25 क्वेश्चन में कम से कम तो 10 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक का रहता है। आप टेंशन मत लीजिए, टोटल स्टैटिक जितना मैं करवा दूंगा, एक क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन मेघालय, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा गोवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में साद सुक मिनसिम उत्सव मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, आइए देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग उत्सव, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है राजस्थान, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए, जितना भी पूर्वी राज्य है ना, उसमें कुछ ना कुछ नाम, है ना, अलग रहता है। जैसे आप जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ नाम, है ना, सांग, है ना, जो होगा भूमचू, जो भी नाम होगा थोड़ा सा अटपटा रहेगा। तो मेरे भाई, है ना, याओसांग उत्सव, आप, है ना, एक बार आप जो पढ़े हैं, अब मेरा हम जो क्वेश्चन लाए हैं उसमें देखिए कितना अंतर है ना। पूछा है, आप निकाल कर देखिएगा पेपर एसएससी का, है ना, वही मैं करवा रहा हूँ। अब स्टैटिक टोटल यही आएगा, मैं दोबारा तिबारा में बोल रहा हूँ, है ना, कहीं से नहीं देता, यहीं से देगा बार बार, है ना, चाहे कितना बार एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो भाई इसका जो सही जवाब क्या बोले थे, मणिपुर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, 13वां नंबर आइए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए। पहला है केरला, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है उड़ीसा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी में, है ना, यानी उड़ीसा राज्य में रेत कला उत्सव मनाया जाता है आमतौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए मेरे भाई, देखिए 14 नंबर, भारत में कौन सा राज्य, है ना, सुंदेश्वर होगा, है ना, अनुसार छूट गया है ना, सुंदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। भाई हम टोटल क्वेश्चन एग्जाम का मैंने दिया है,
ना इधर से ना उधर से। बाकी जो बचा वो भी एग्ज़ाम के है ना कि व्यू के पॉइंट से है, वो भी टोटल में करवा दूंगा, है ना। आएगा तो उसी से आएगा, ना कि उधर ना उधर से आएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो देखिए, भारत में कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका केरल, चौथा आपका गोवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जब तक मैं इसको साफ कर लेता हूँ क्लियर। तो भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, है ना। केरला में, है ना, लोग सुंदर होते हैं, है ना। तो केरला में क्या सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखो सब पूछा हुआ है। आप पेपर एक बार तो देखिए पलट के, है ना, कि MMTS LDC, है ना, सब मिल जाएगा आपको। देखिए 15वां क्वेश्चन, एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है ना। ध्यान कम से कम, है ना, कि आप मेहनत कीजिए, कम से कम इसको 5 से 6 बार पढ़िए, अपने मतलब याद हो जाएगा। क्योंकि हमने भी कंपटीशन किया SSC का, रेलवे का, सब के मैंने किया है ना। तो मुझे पता है ना। मैंने कितना बार SSC का एग्ज़ाम दिया है ना। तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है। पहला नागालैंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मणिपुर, चौथा असम। तो बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिजोरम, है ना। मिजोरम में ही एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। देख लीजिए, बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बाणगंगा, पहला है पंजाब, दूसरा सिक्किम, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन आपका महाराष्ट्र। तो बोलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र में ही बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अपने हो जाएगा याद, है ना। बस 5-6 बार देखिए, है ना, जब बैठिए जब उठ के देखिए, है ना। फिर किसी से पूछने बोलिए, बस ऐसे याद होता है ना। ट्रिक फ्रिक करने काम करेगा, कुछ कुछ ट्रिक होगा जो मैं दे दूंगा। ठीक है, आइए मेरे भाई 17 नंबर देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। पहला अबुबाची, दूसरा है चापचर कुट, तीसरा है नामसोंग, और चौथा है थाईपुसम, और पाँचवा है कलेबर, है ना। तो बताइए इसका सही जवाब होगा कलेबर, है ना, ऑप्शन ई, है ना। देखिए इसमें तो असम में हो गया, है ना, ये नहीं होगा। नाम थाईपुसम भी नहीं होगा, अगला क्वेश्चन में करवाया था, अगला टॉपिक में कहाँ मनाया जाता है। नामसोंग भी नहीं होगा। तो, है ना, उड़ीसा में त्यौहार कौन मनाया जाता है, कलेबर। आया था क्वेश्चन नंबर 22 में, है ना, सीजीएल में। ठीक है, अब बिहार एसएससी में यही पूछेगा। अगर बिहार एसएससी में स्टैटिक पूछता है, कम से कम तो 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहता है, तो कम से कम बिहार एसएससी में स्टैटिक कम से कम 10-15 रहता है। तो भाई जरूर पूछेगा, है ना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। कहता है नवाना उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आया 2022 में, है ना, कि भाई नवाना उत्सव कहाँ है, मतलब किस देश से संबंधित है, कहाँ मनाया जाता है। पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा आपका भूटान, देखो मेरे, तीसरा है आपका नेपाल, और चौथा आपका है बांग्लादेश, है ना। तो याद रखिएगा कि नवाना उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बांग्लादेश में। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, नवाना उत्सव बांग्लादेश में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, वलबिल ओरी विजा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। पहला आपका तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका तमिलनाडु, तीसरा आपका तेलंगाना, चौथा आपका त्रिपुरा, है ना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी। देखिए मैंने बोला था कि जो भी टेढ़ा नाम होगा, पड़ा नाम, या तो वह तमिलनाडु, या तो तेलंगाना, या तो यह आंध्र प्रदेश। लेकिन आप याद रखिएगा, वलविल ओरी बिझा महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए टोटल क्वेश्चन अगर आप पलटिएगा 22-23 का, तो टोटल क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। जो मैं कंटेंट लाता हूँ ना, बहुत, अगर आप अगर देखेंगे अच्छा से, है ना,
तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत कुछ नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लगता है ना। मैं इसको, मेरा टाइपिंग अभी नहीं है फास्ट, मैं खुद उसको हाथ से लिखता हूँ, है ना, धीरे धीरे, फिर मैं उसको एडिट करता हूँ। तो मेहनत 3 से 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है ना। तो अगर मेरा कंटेंट बढ़िया है यूट्यूब पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे भाई, है ना, तो प्यार दीजिए इस चैनल को, ताकि, है ना, मेरा मनोबल एकदम ऊँचा रहे, और मैं आपके लिए कंटेंट छाट छाट के लाऊँ, है ना। जीके में क्या पूछेगा, जो स्टैटिक है वो तुम फिक्स है, ये वही पूछेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, पौष मेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पहला उत्तराखंड, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो पौष मेला, है ना, याद रखिएगा, पौष मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा, है ना। देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना। प्रैक्टिस सेट मतलब कितना पढ़े हैं, कितना आप सही मारते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम में आएगा, है ना, तो इसी से क्वेश्चन आएगा, है ना। आप मेरा कंटेंट देख लीजिएगा, और अदर जो पढ़ा रहा यूट्यूब पर उसका भी देखिएगा, ठीक है। तो अंतर लगेगा, है ना। ऐसे बोलते ख़राब नहीं पढ़ाता, लेकिन, है ना, ये मेरा प्रैक्टिस है ना। आप मारिए, आप रोज़ आइए, देखिए उसको, है ना, कितना सही जाता है, आप खुद जज कीजिए, है ना, कि मेरा कंटेंट कैसा है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई, तो इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बस आज इतना ही, फिर आओ अगला डे, फिर जो बचा है पुस्तक लेखक और जो त्यौहार मेला, मैं सब करवा दूँगा, ठीक है।